क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड u I कैप कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए पार्टिकल ऑफ एट रेस्ट ऑफ मास 3m। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि एक पार्टिकल है और वो मास m का है और वो u स्पीड से आ रहा है और वो कोलाइड कर जाता है इलास्टिकली 3m से, जो कि रेस्ट पे है। उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि क्या देखा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल m, जो टकराने के बाद की फाइनल वेलोसिटी है, वो बन गई है वी जे कैप। और हमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम इसकी सपोज मान लेते हैं कि इसकी v वेलोसिटी हो गई है v1 वेक्टर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे, एम यू आई कैप प्लस 3m इंटू, क्योंकि रेस्ट पे था 0 इज इक्वल टू एम वी जे कैप प्लस 3m v1 वेक्टर। तो यहाँ से जो v1 वेक्टर है अपना वो निकल कर कितना आ जाएगा, v1 वेक्टर हमारा निकल कर आ जाएगा यू आई कैप माइनस वी जे कैप डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो v1 मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो ये हो गई। ना हम लोग अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो सकती है। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्वेशन करेंगे तो सबसे पहले है पार्टिकल के पास हाफ एम यू स्क्वायर, उसके बाद है 0 इज इक्वल टू फाइनली हाफ एम, और हमने मान लिया कितनी है उसकी, क्वेश्चन में दी हुई है वी जे कैप हो गई है, तो वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू और 3m वाले की हमने मान ली v1 स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू उठा के v1 की यहाँ पे रख देंगे। अब जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आप कॉमन लीजिए, 3u स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर माइनस 9u स्क्वायर। तो 12u स्क्वायर इज इक्वल टू 6v स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2u। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2u। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है बीड ऑफ मास m, यहाँ पे एक बीड ऑफ मास m रखी है और जो वायर है उस इक्वेशन इज फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम जो है वो कितनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक बीड है वो रुकी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बीड होगी उसके ऊपर जो बेसिकली ये वाला नॉर्मल का जो फोर्स होगा, अगर ये इसके mg को बैलेंस कर देता है, ये वाला कंपोनेंट जो होगा नॉर्मल का, तो डेफिनेटली बीड इस पोजीशन पे रुक जाएगी। तो हमको बताना है कि ऐसा क्या एंगुलर स्पीड होगा फ्रेम का जिससे कि वो बीड रुक जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4kx स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हमारे पास tan थीटा dy बाई डी एक्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 8k इंटू एक्स। अब हमें a पॉइंट पे निकालना है, तो tan थीटा एट a कितना आ जाएगा 8ka, पहली इक्वेशन। सो अब हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल के कंपोनेंट बनेंगे, तो ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो n cos थीटा इधर आएगा और n sin थीटा इधर आ जाएगा। तो n sin थीटा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा। ना हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा n sin थीटा है वो तो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a के बराबर, क्योंकि इस सर्कल में जो घूम रहा है इसका रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा a, जिस सर्कल में घूम रहा है।
सो एन साइन थीटा हमारा हो गया एम ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, और हमारा एन कॉस थीटा जो होगा, क्योंकि उसको वेट को बैलेंस करना मैंने बताया आपको एम जी के बराबर। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल रही है, क्या मिल रही है, टेन थीटा हमारा निकल कर कितना आ रहा है, टेन थीटा निकल कर आ रहा है हमारा ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय जी। तो ओमेगा यहाँ से निकल कर आ रहा है, और टेन थीटा की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे 8 के एक्स है, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे, तो 8 के एक्स यानी कि 8 के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा कितना निकल कर आ गया, अंडर रूट 8 के जी, अंडर रूट 8 के जी, यानी कि ओमेगा हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 जी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टू मैग्नेट्स हैं और वो यूज होती हैं, मैग्नेट पी इज यूज एज परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब आप ये समझिए कि परमानेंट मैग्नेट जो होती है, अगर वो अपनी चुंबकीय की शक्ति जल्दी छोड़ देगी तो वो बेकार मैग्नेट हो जाएगी। और सिमिलरली जो मैग्नेट टी है वो ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होती है, और ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करने के लिए जो मैग्नेट है उसमें क्या होना चाहिए, करंट आए और जाए, आए और जाए, तो उसकी मैग्नेटिविटी जो है वो कम या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो P होगी, तो परमानेंट मैग्नेट्स, ये जो P वाली है जो परमानेंट मैग्नेट है, और जो ट्रांसफॉर्मर है, तो P वाली में तो क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कर्सिविटी। तो जो P है उस वाली मैग्नेट में हाई रिटेंटिविटी, मतलब अगर उसको कोई चार्ज मिलता है तो उसको अगर कोई मैग्नेट से उसको अपन मैग्नेटाइज करते हैं तो वो जल्दी नहीं छोड़े अपना मैग्नेटिज्म। और हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कॉर्सिविटी, क्योंकि वो ताकि उसको मेंटेन भी रखे। ठीक है, अगर उसकी पकड़ कमजोर होगी तो फिर वो बेकार मैग्नेट हो जाएगी। और जो टी है उसके साथ क्या होना चाहिए, टी वाली की लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, मतलब अगर उसको मैग्नेटाइज भी करो तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए और ज़्यादा जल्दी रिटेन भी ना करे। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है A and B are two identical string of same length and having fundamental frequency 450 Hz and 300 Hz. Find the ratio of tension in string A and B. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जो रेशियो है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोपोर्शनल होती है वो होती है 1/L अंडर रूट टी बाई म्यू के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और साथ में ही जो वेलोसिटी है वो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू के प्रोपोर्शनल। नाउ स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, अगर स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो दोनों का जो म्यू है वो सेम हो जाएगा और लेंथ भी सेम है, तो म्यू एंड एल आर सेम। नाउ हम लोग क्या बोलेंगे, जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा अंडर रूट टी के, यानी कि अगर हम बात करें टेंशन की, तो टेंशन जो है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एफ के। सो टेंशन एट ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट बी इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 300 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9/4। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको अभी मैं इसके बाद केमिस्ट्री के और मैथ्स के क्वेश्चन भी डालूंगा। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को।